नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज हम पढ़ेंगे विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट, जिसमें हम अध्ययन करेंगे ओम का नियम, चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व जिसे चालकता भी कहते हैं, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता। स्टेप बाय स्टेप हम इन सभी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर या विद्युत वाहक बल तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ई समानुपाती आई। ई क्या है? विभवांतर या विद्युत वाहक बल, और आई विद्युत धारा। जब भी ये समानुपाती का चिन्ह हटकर बराबर का चिन्ह लगता है, एक समानुपाती स्थिरांक लग जाता है। यहाँ पर स्थिरांक आएगा आर, और इस आर को बोलते हैं प्रतिरोध। तो एक फॉर्मूला आ गया, E इज इक्वल टू आई आर। ये है ओम का नियम। दूसरा है हमारा चालकत्व। किसी पदार्थ के प्रतिरोध का व्युत्क्रम मान चालकत्व कहलाता है। इस प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है चालकता। इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। C कंडक्टिविटी। मात्रक इसका ओम इनवर्स। जो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो 1/ओम यानी ओम इनवर्स, या म्हो MHO, ओम का उल्टा। और जबकि इसका SI जो मात्रक होता है वो होता है सीमेंस S। इसके मात्रक आपको याद रखने हैं। चालकत्व का मात्रक ओम इनवर्स या म्हो या सीमेंस S। इन दोनों के पढ़ने के बाद विशिष्ट चालकत्व पढ़ने से पहले हम एक नोट पढ़ते हैं। हमने पढ़ा है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। R समानुपाती होगा L। R प्रतिरोध है और L उस चालक तार की लंबाई, यानी चालक तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध भी उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा, उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कोई चालक तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अगर चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी अगर ये तार जितना मोटा होगा उसके प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा। क्षेत्रफल अधिक होगा, प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अब इन दोनों की देखें तो दोनों से समीकरण 1 और 2 से R समानुपाती हो जाएगा L/A। यहाँ पर भी समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक समानुपाती स्थिरांक आएगा। यहाँ जो समानुपाती स्थिरांक आएगा उसको बोलते हैं रो। तो फॉर्मूला हो जाएगा R इज इक्वल टू रो L/A, जहाँ पर रो एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रो को। रो को विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है। हम इसकी परिभाषा इस आधार पर लिख सकते हैं कि यदि एक L सेंटीमीटर हो, यदि L 1 सेंटीमीटर हो और A 1 वर्ग सेंटीमीटर हो, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर हो, तो R इज इक्वल टू ये भी 1 ये भी 1, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो। तो रो की परिभाषा क्या लिखेंगे कि किसी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है
जब चालक तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर होता है। उस स्थिति में उस चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध। ये समझने के बाद अब हम समझते हैं विशिष्ट चालकत्व या चालकता। इसको कप्पा से डिनोट करते हैं। कप्पा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ये रो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकत्व या चालकता कहलाता है। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, यानी फॉर्मूला हो जाएगा कप्पा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। चूंकि हम जानते हैं, अभी पढ़ा है कि R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन A। तो यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूले को इसका उल्टा कर दें, यानी 1 बटे में कर दें, तो 1 बटे R बराबर 1 बटा रो, और ये 1 बटा L नीचे आ जाएगा और 1 बटा 1 ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू A अपॉन L। चूँकि हम जानते हैं 1 अपॉन R इज इक्वल टू क्या होता है C, और 1 अपॉन रो इज इक्वल टू कप्पा A अपॉन L। फिर अगर हम इससे कप्पा का फॉर्मूला निकालें तो कप्पा इज इक्वल टू C, ये उल्टा हो जाएगा L अपॉन A। ये फॉर्मूला आता है और ये बहुत काम का फॉर्मूला है, याद रखना है। कप्पा इज इक्वल टू C L अपॉन A। कप्पा की अगर परिभाषा निकालें तो वही स्थिति L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा C। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। कप्पा बराबर C कब है? जब L 1 सेंटीमीटर है और A 1 वर्ग सेंटीमीटर है। अर्थात अब इसकी परिभाषा लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले इलेक्ट्रोड को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर इसमें विद्युत अपघट्य का अगर विलयन भर दिया जाता है तो इस विलयन का जो चालकत्व है वो विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। देखिए इस डायग्राम से हम समझते हैं, ये हमारे पास 1 वर्ग सेंटीमीटर का एक इलेक्ट्रोड हो गया और एक ये हो गया 1 वर्ग सेंटीमीटर का दूसरा इलेक्ट्रोड। इन दोनों को हमने 1 सेंटीमीटर की दूरी पर इस तरह से रख दिया है। अब अगर हम इसमें कोई विलयन भर देते हैं, विद्युत अपघट्य का विलयन भर देते हैं और ये इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ दिया, तो इस स्थिति में यहाँ पर जो विलयन भरा जाएगा, इस विलयन की जो चालकता है वो चालकता इस विलयन की जो चालकत्व है वो विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाती है। अब हम इसकी मात्रक निकालते हैं। कप्पा का फॉर्मूला है कप्पा इज इक्वल टू C L अपॉन A। C का मात्रक अभी हमने पढ़ा था मोह या ओम इनवर्स या सीमेंस। तो ओम इनवर्स, L लंबाई का मात्रक मीटर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या SI मात्रक अगर हम देखें तो सीमेंस मीटर इनवर्स। पूछा जाता है विशिष्ट चालकत्व या चालकता का मात्रक क्या होगा? सीमेंस मीटर स्क्वायर। सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट, किसी चालकता सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे x के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। x इज इक्वल टू L अपॉन A। इसका अगर मात्रक देखें
तो मीटर बटे मीटर स्क्वायर, यानी सेल स्थिरांक का मात्रक होगा मीटर इनवर्स। चूँकि हमने देखा है कि विशिष्ट चालकत्व कप्पा इज इक्वल टू होता है सी एल अपॉन ए, तो एल अपॉन ए की जगह हम लिख सकते हैं एक्स। तो हमारे पास में एक नया फॉर्मूला आ गया, कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू एक्स, यानी चालकता बराबर चालकत्व गुणा सेल स्थिरांक, यानी सेल स्थिरांक अगर हमें दिया है, चालकत्व दिया है, तो उस सेल की हम चालकता ज्ञात कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता को लैम्डा या लैम्डा ई से लिखते हैं, ई यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को अगर विलयन में घोल दें तो उस विलयन में उपस्थित जो आयन है उस आयन की चालकता कहलाती है तुल्यांकी चालकता। यानी विद्युत अपघट्य का वो विलयन जिसमें विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हों, उन 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य युक्त विलयन की जो चालकता है वो चालकता कहलाएगी तुल्यांकी चालकता। शर्त यह है कि उस विलयन में विद्युत अपघट्य के कितने ग्राम उपस्थित होने चाहिए, कितनी मात्रा होनी चाहिए, 1 ग्राम तुल्यांक मात्रा होनी चाहिए। उस 1 ग्राम तुल्यांक अगर उपस्थित है तो चालकता कहलाएगी तुल्यांकी चालकता। यानी दूसरे शब्दों में कहें कि विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक को अगर हम VmL विलयन में घोल दें और उस विलयन को 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे, 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य रख दें, तो उनके जो आयन हैं उनके द्वारा उत्पन्न चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा ई इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी, यानी V आयतन में V क्या है यहाँ, वह आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हैं। यहाँ V याद रखना क्या है, वह आयतन जिसमें विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक उपस्थित हैं। यहाँ जनरली V को ml के रूप में लिया है। अगर हम लीटर के रूप में लिखेंगे तो यहाँ लीटर लिख सकते हैं, और लीटर को ml में अगर बदला जाता है तो 1000 ml आता है। चूँकि हम SI मात्रक की बात कर रहे हैं, यहाँ हमने विशिष्ट चालकत्व और सबकी हमने विमाएं SI मात्रक में ली थी, तो इसलिए हम इसको भी लीटर में लेंगे। 1000 ml हो गया, यानी 1000 लगा दिया। V आयतन सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए हमारा फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा ई इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटा C। यहाँ C है सांद्रता। चूँकि हम ग्राम तुल्यांक की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ सांद्रता को हमें किस रूप में लिखना पड़ेगा, नॉर्मलता के रूप में। तो हमारा जो फॉर्मूला आ गया है वो है लैम्डा ई इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बटा n। यहाँ 1000 में कंफ्यूज होते हैं। 1000 हमने इसलिए लगाया है कि हम अब जो V आयतन लिखेंगे वो लीटर में लिखेंगे, ml में नहीं लिखेंगे, लीटर में लिखेंगे। तो 1 लीटर में 1000 ml होता है, इसलिए हमने यहाँ 1000 लगा दिया है। अगर हम इसकी मात्रक की बात करें, मात्रक बहुत पूछा जाता है। लैम्डा ई इज इक्वल टू होता है कप्पा इंटू वी, जहाँ V क्या है, वह आयतन है जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हुआ है। तो कप्पा का मात्रक होता है सीमेंस मीटर इनवर्स।
जबकि V का मात्रक होगा लीटर प्रति ग्राम तुल्यांक। यहाँ V का मात्रक याद रखना है लीटर प्रति ग्राम तुल्यांक, यानी V वो आयतन है जिसमें विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक घुले हुए हों। तो V का मात्रक आएगा लीटर प्रति ग्राम तुल्यांक। चूँकि हम जानते हैं कि लीटर बराबर होता है मीटर क्यूब और मिलीलीटर बराबर होता है डेसीमीटर क्यूब। तो हम लीटर की जगह मीटर क्यूब लिख सकते हैं। 1 लीटर विलियन वो होता है जो 1 घन मीटर के घन में उपस्थित विलियन होता है, वो कहलाता है 1 लीटर। यानी हमने एक ऐसा घन लिया जिसकी भुजा 1 मीटर की हो, तो उस घन में हम जितना विलियन भरेंगे वो विलियन 1 लीटर कहलाएगा। तो लीटर की जगह हम लिख सकते हैं मीटर क्यूब। तो 1 मीटर खत्म हो जाएगा। अब हमारा फॉर्मूला आ जाएगा सीमेंस मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, यानी तुल्यांकी चालकता का जो मात्रक आएगा सीमेंस मीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स। बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखना है कि तुल्यांकी चालकता का मात्रक क्या होता है, सीमेंस मीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स। हम अगर यहाँ देखें V का वैल्यू अगर 1 हो, यानी वह आयतन जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है वो आयतन 1 ml में हो, तो हमारे पास में आ जाएगा लैम्डा E = कप्पा। यानी जो तुल्यांकी चालकता है वो चालकता के बराबर हो जाएगी। लेकिन कब होगी? जब 1 ग्राम तुल्यांक 1 ml विलियन में घुला हुआ हो। तो अब हम पढ़ते हैं तुल्यांकी चालकता की जगह मोलर चालकता। मोलर कंडक्टेंस, इसको लैम्डा m से लिखा जाता है। इसमें 1 ग्राम तुल्यांक की जगह 1 मोल आ जाएगा। बस 1 मोल। 1 मोल विद्युत अपघट्य को 1 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन में, या कहें 1 मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाएगी। यानी 1 मोल विद्युत अपघट्य को हम विलयन में घोल दें तो उसके आयनों के द्वारा जो उत्पन्न चालकता है वो मोलर चालकता कहलाएगी। दूसरी परिभाषा अगर हम लिखें कि विद्युत अपघट्य के 1 मोल को Vml विलयन में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के मध्य रखने पर समस्त आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। वहाँ 1 ग्राम तुल्यांक था, यहाँ पर 1 मोल। अगर 1 मोल की बात करें तो मोलर चालकता आ जाएगी। यानी लैम्डा m = वही कप्पा इंटू V। यहाँ V क्या है? वही वह आयतन है जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य घुला हुआ है। यहाँ V वो आयतन है जिसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य घुला है। इसको हम ml में इसलिए नहीं लेते कि 1 मोल या 1 ग्राम तुल्यांक 1 ml में नहीं घुल सकता है। किसी भी विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक या 1 मोल 1 ml विलयन में घोलना संभव नहीं होता, इसलिए इसको लीटर में लिखा जाता है। इसीलिए उसको ml में बदलेंगे तो 1000 × V आ जाएगा। और V की जगह अगर हम सांद्रता की टर्म में लिखेंगे तो V की जगह आ जाएगा 1/c। चूँकि यहाँ
मोल के रूप में बात की जा रही है तो यहाँ नॉर्मलता की जगह आएगा मोलरता। यहाँ नॉर्मलता की जगह क्या शब्द आएगा? मोलरता। यही फॉर्मूला होगा लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m। इसके अगर हम मात्रक की बात करें तो लैम्डा m इज इक्वल टू यही होगा सीमेंस, कप्पा का मात्रक सीमेंस मीटर इनवर्स। यहाँ पर ग्राम तुल्यांक की जगह आ जाएगा मोल इनवर्स, लीटर की जगह वही मीटर क्यूब आ जाएगा। 1 लीटर का मतलब होता है 1 घन मीटर। तो हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा, इसका मात्रक आ जाएगा तुल्यांकी चालकता इज इक्वल टू सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सीमेंस तुल्यांकी चालकता का तो वो था, मोलर चालकता का मात्रक आएगा सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ग्राम तुल्यांक की जगह केवल मोल शब्द काम में लिया जाएगा। वही स्थिति यहाँ है कि अगर हम 1 मोल को 1 ml में घोल दें, यानी V का मान 1 रख देंगे, तो क्या आएगा? लैम्डा m इज इक्वल टू आ जाएगा कप्पा। लेकिन वो तभी आएगा जब V 1 ml होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो मेरे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर हैं, आप इन पर संपर्क कर सकते हैं 9983406791। इन पर आप व्हाट्सएप की सहायता से कोई भी परेशानी हो या मेरे से कॉल कर